कैसे बनेगी? यहाँ देखो, फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन NCR अपॉन NCR माइनस 1 4K अपॉन 3K। ठीक है, ठीक है क्या यहाँ तक? सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दे दिया। ये ध्यान रखा करो हमेशा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR माइनस 1 से बड़ा है ना, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको ऊपर रखा करो, जिसकी कम है उसको नीचे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? चेतना फॉर्मूला बोलो। n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये लगा दिया हमने न्यूमरेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर में बोलो n का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 4/3। ठीक है, ये n के फैक्टोरियल से तो n का फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो। अब ये डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना? n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल इक्वल टू 4/3। देखो तो ये समझ में आ गया ना, डबल डिवाइड वाली वैल्यू कहां पहुंच जाती है? ऊपर मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद फैक्टोरियल सॉल्व करने का क्या तरीका है? कई बार बता चुके हैं, जिसका फैक्टोरियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसको एक्सपेंड किया जाता है। कब तक? जब तक कि वो फैक्टोरियल में कॉमन ना मिल जाए। तो n माइनस आर प्लस 1 को एक बार ओपन करो, तो n माइनस आर प्लस 1 और उसके बाद अगला फैक्टर n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, जैसा का जैसा रहने दो। और नीचे बताओ n माइनस आर का फैक्टोरियल और r के फैक्टोरियल को भी एक बार ओपन करके लिखो, r और r माइनस, और ये 4/3 चल रहा है। r माइनस 1 के फैक्टोरियल से r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r के फैक्टोरियल से n माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल आउट करो। ठीक है, हाँ, के दो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। तभी तो साइड से लिख दिया कि k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0। अगर ये k की वैल्यू 0 होती तो 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, 3n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 4r। ठीक है, और अच्छा एक ट्रिक बता दें, अभी बताइए, इस स्टेप को रिपीट करेंगे। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 4/3। यहां तक नोट कर लिया? अब देखो, तुम्हें एक ट्रिक सिखा दें, अगर तुम लोग याद रख सको तो। क्या ट्रिक है? इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, इतनी स्टेप चली जाएंगी। देखो कैसे, याद रख लेना। अगर टाइम नहीं हो, और टाइम क्या क्या होता है, अगर मान लो एक अपन ने इतना सॉल्व करके बता दिया तो दूसरा हम थर्ड इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड देंगे, उतना बार बार में थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो सुनो, जब भी NCR और NCR माइनस 1, एक का डिफरेंस है बस R और R माइनस 1, और बड़ी वैल्यू ऊपर है, छोटी वाली वैल्यू नीचे है, तो हमेशा इसका रिजल्ट मिलता है इन दोनों का डिफरेंस तो ऊपर मिलेगा। देखो n में से r माइनस 1 को माइनस करो तो है क्या ऊपर, और ये वाली वैल्यू r वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या लिखोगे तुम? नीचे वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का n और r का डिफरेंस ऊपर, और ऊपर वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का r नीचे। ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे हम सेकंड वाली कंडीशन में इसका यूज करेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी तो फिलहाल तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 4r। तो ये 3n माइनस 7r प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4 की तो इसको ना हाँ NCR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल टू 5k अपॉन 3। चाहो तो पूरा लिख दो। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने थर्ड वाली इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड दे दिया। अब अनुष्का या मोनिका दोनों में से बताएंगी इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने बताया था ट्रिक। कहाँ पर 5k अपॉन 4k। हाँ 5k अपॉन 4k। हाँ अब बताओ चलो इसका डायरेक्ट रिजल्ट बनाओ। कौन बताएगा, मोनिका या अनुष्का में से बताओ। अगर मैं इस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इसका डिवाइड दूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां बताओ। देखो इसका रिजल्ट ये मिला था तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का n और r का डिफरेंस n माइनस r प्लस 1, ऊपर वाला r रह गया नीचे। अब यहां बताओ बोलो n माइनस r अपॉन r प्लस 1 ये मिलेगा कि नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। तो ये सारी कैलकुलेशन हट गई अगर इतना ध्यान रख के चलोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 जैसी एक इक्वेशन फिर बनाओ लीनियर इक्वेशन। अब मैं इधर का रब कर रहा हूं। हाँ नहीं करेगा भाई, एक में सॉल्व करके बता दिया, जरूरी है कि अपनी कैलकुलेशन फिर दोबारा करके बताए। हाँ नहीं तो उसे जो पता है ना कि जितना कर सकता है इसका मतलब उसने कर दिया डायरेक्ट। हाँ तो इधर देखो 4n माइनस 4r इक्वल टू 5r प्लस 5, 4n माइनस 9r माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 5। अब आप लोग सॉल्व करके 4 और 5 को n और r की वैल्यू बताओ, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस मेथड से भी आता हो। तो बताओ फ्रॉम 4 and 5 3n माइनस r की वैल्यू तो 27 है। आंसर ये डिवाइड और डिवाइड। देखो ध्यान से देखना कैसे, मैं तुम्हें वो ट्रिक सिखा रहा हूं कि तुम्हारा आंसर यहीं आ जाएगा, ठीक है। वो करते ना वो एलिमिनेशन मेथड में, पहले 4 का इंटू, फिर 3 का इंटू, फिर कोएफिशिएंट इक्वल करो, फिर माइनस करो, घटाओ, जोड़ो। तो देखो पहले ऐसा करो, इसमें ये 3 और 5 को छुपा दो। 3 का इंटू 9 से 27 आ जाएगा, तो 3 का इंटू माइनस 9 से करेंगे तो माइनस के 27, और 7 चौक 28 माइनस के आएंगे तो प्लस 28 हो जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बच रहा है, तो 1 का डिवाइड दे दो सर, जो भी है। प्लस के 28 कैसे होंगे? क्यों? 28 अरे 9 तिया 27 और 7 चौक 28 माइनस के आएंगे, फिर माइनस किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट माइनस करते हैं। अब रुको, अगर अब सुनो इधर देखो, अब n की वैल्यू छुपा लो और इस बीच की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू छुपा लेंगे और इसमें माइनस लगा दिया करो शुरू में, नहीं तो फिर हाँ। तो ये वैल्यू छुपा ली n वाली, 7 का इंटू 5 से 7 पंजे 35 और 9 तिया सॉरी एक बार क्या छुपाया n, हाँ 7 पंजे 35 और 9 तिया कितने हो रहे हैं 27, तो प्लस के 27 कर दो, कितना हो गया जोड़ के 62। n की वैल्यू 62 आ गई थी क्या, हैं आ गई थी ना 62। अब ध्यान से देखना, जब r की वैल्यू निकाला करो तो यहाँ पहले से ही माइनस लगा दिया करो।
अब दोनों के आर को छुपा दो, तो 3 का इंटू -5 से कितना, 5 तिया 15 क्यों, और 4 तिया 12, कितने हो गए, -27 प्लस का 27 आ गया, यही आंसर है। तो सबसे पहले तो तुम लोग फॉर्मूला लगा, 4n का फैक्टोरियल अपॉन 4n माइनस 2n का फैक्टोरियल और 2n का फैक्टोरियल और 2n का फैक्टोरियल 2n माइनस n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया एनसीआर का, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए वहीं पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो इतना होगा कम से कम, हो सकता है 2 बार रब करना पड़े या 2-3 बार। अब देखो 4n का फैक्टोरियल अपॉन, अभी मैं ऊपर की वैल्यू लिख रहा हूँ सारी सॉल्व करके, 4n माइनस 2n कितना, 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई में ले जाना नीचे की वैल्यू, तो ये कितना आएगा, n का फैक्टोरियल और अपॉन में 2n का फैक्टोरियल, ओके। तो यहां तक तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे तो 2n के फैक्टोरियल का होल क्यूब बन गया, ठीक है। लिखो, अब मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूं, वो सुनो। 4n के फैक्टोरियल को ओपन करो, एक्सपेंड करिए, 4n माइनस 1, 4n माइनस 2, 4n माइनस 3, 4n माइनस 4 डॉट 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 और 5 4 3 2 1, ठीक है। और जे और है संग में, है ना, n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है, ये, और नीचे 2n के फैक्टोरियल का पावर 3, ये, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब देखो जरा, इसमें थोड़ा माइंड लगाओ, 4n का फैक्टोरियल अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो 4 का फैक्टोरियल बनेगा, मतलब कुल मिला के 4 टर्म आई, 4 3 2 1। n की जगह 2 रखूं मैं तो 4 दूनी 8, मतलब 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं इसके चाहे तो 4 हिस्से करने n टर्म में, मतलब ये अभी तक कितनी टर्म बनेगी, 4n टर्म्स बनेंगी इसकी, 4n। देखो n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 4 टर्म, n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 8 टर्म। इसका मतलब ये है कि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4n टर्म्स बनेंगी कि नहीं। तो मैं इसके 4 हिस्से कर दूंगा तो 4, तो हर टर्म में, मतलब हर फैक्टर्स में n टर्म्स आ जाएंगी ना, क्लियर। मतलब 4n है तो एक अलग अलग डिवाइड कर दो, एक बार n फिर एक बार n फिर एक बार n फिर एक बार n, 4 बार n डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें ऐसा करो, पहले तो वो वाले फैक्टर्स अलग कर दो जिसमें 4 कॉमन चल रहा है। 4 किस किस में कॉमन चल रहा है, यहाँ पर और लास्ट में 4, ठीक है। 4n माइनस 4 डॉट 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 4, ठीक है। अब उसके बाद 4 माइनस बोलो 4n माइनस 4 और जी 4,
ठीक है, ये भी सब ये कितनी टर्म होंगी, एन टर्म्स, ये एन टर्म्स में ब्रेक कर दिया। बाकी की जो 3n टर्म्स हैं अभी मैं इकट्ठा उन्हें लिख रहा हूँ, अभी एक साथ नहीं कर रहे चेंज। तो अब जो बचा क्या क्या, 4n माइनस 1, 4n माइनस 2, ठीक है, 3 बचा, डॉट डॉट डॉट, कौन कौन सा बचा, 5 3 2 1, ठीक है, और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n के फैक्टोरियल की पावर 3, ठीक है। ये नोट कर लिया तुम, रब करो। अब देख बेटा, ध्यान से देखते जाना। 4n माइनस 4, ये कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं। हर फैक्टर से मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो कितना कॉमन निकलेगा, कितना कॉमन निकलेगा, 4 की पावर n, और बचेगा क्या, n माइनस 1 डॉट डॉट 1, ठीक है। हाँ, अब इसको भी तोड़ना है, इसमें वो वाले फैक्टर्स अलग निकाल रहा हूं जिसमें 2 कॉमन चल रहा है। तो कौन कौन से में 2 कॉमन आएगा बताओ, 4n माइनस 2 है ना, ठीक है, और डॉट 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 कितना, और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन तो बाकी बचेगा जो 2n के फैक्टोरियल का, बुलाओ नानी के जाकर बात है इधर, कोई मजाक सवाल नहीं है जी। हाँ, एक गलती होगी तो वो फंसे रह जाएंगे भाई। हाँ, पहले तो जो बताओ, हाँ वो बहुत सही कह रहा है। अपन ने कौन से लिख लिए, जिनमें 2 कॉमन आ रहा था, और वो बचे वाले भी तो लिखने हैं। हाँ, बचे वाले कौन से है बताओ, 4n और डॉट 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 5 3 1, ठीक है, बस, और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये बचा। नीचे तो वही चल रहा है, फिक्स चल रहा है ना। अब तो ठीक है, देखो इस वाले में से 4 कॉमन निकाला, फिर उसके बाद जिनमें 2 कॉमन आ रहा था उनको, उन फैक्टर्स को लिख लिया, और ये बचे कुछ ये लिख दिया। चेतन ने सही बताया सही टाइम पर, नहीं तो यहाँ फंसे रह जाते, फिर से वो ढूंढते कि कहाँ रह गया वो, ठीक है। वो मेला में कोई खो जाता है, फिर ढूंढो को कहाँ खो गया, वो अलग हो जाएगी। आदमी मेला देखने के चक्कर में भाई ये ढूंढता रहेगा वो कहाँ गया, फिर कहाँ घूम के आए या कुछ नहीं भाई साहब, वो राहुल खो गया भाई, ढूंढते रहे सवेरे से सज जाता, ठीक है। चलो, और 2n के फैक्टोरियल का पावर 3, वही हालत इस सवाल की होती, टाइम खत्म हो जाता और पता चलते ढूंढते रहोगे अब क्या हुआ, ठीक है। गलती अपनी नहीं देख पाते। हाँ, चलिए अब देखो 4 की पावर n, ठीक है, n माइनस 1 जो n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल है क्या नहीं, एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 पर, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इनसे कंटिन्यू टर्म्स चल रही है प्रोडक्ट में, तो ये n का फैक्टोरियल है। उसके बाद इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 की पावर n, ठीक है क्या भाई, एक 2 यहाँ से आएगा, अब बचेगा क्या, 2n माइनस 1, ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे, डॉट डॉट 1, और यहाँ पर ये अभी तो जो इसको चाहो तो पलट के लिख दो, 1 3 5 डॉट डॉट, और ये n के फैक्टोरियल का स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा होगा, कुछ तो आया जी, ये आया, ठीक है। अब हम 2n के फैक्टोरियल में से 2n का फैक्टोरियल ओपन करो, 2n
2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डॉट 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 5 4 3 2 1 का क्यूब। ठीक है। हाँ अच्छा, ये 4 की पावर n को 2 की पावर 2n लिखना है ना। ठीक है, 2 की पावर 2n, n का फैक्टोरियल 2 की पावर n। ठीक है, इसको तो जैसा का जैसा रहेगा, 2n माइनस 1 डॉट 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 1 और 1 3 5 डॉट डॉट 4n माइनस 1 n के फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये ठीक है। अब देखो तो इसके भी ये पावर कितनी है, 3 है ना। तो अगर मैं इसके n फैक्टर सपोज करूं, कितने n फैक्टर ही माने जाएंगे अभी तो 2 की फॉर्म में, तो है ना। तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से नहीं, जिनमें 2 कॉमन आ रहा है उनको अलग कर लो। पहले तो सेपरेट करने पड़ेंगे। 2 किस किस में कॉमन आ रहा है, 2n माइनस 2 डॉट डॉट 4 2, ठीक है, इसकी पावर 3। और जिनमें 2 कॉमन नहीं आ रहा उनको अलग कर दो। कौन सा, 2n माइनस 1 और 5 3 1। ठीक है, ठीक है। क्या 2 हिस्से कर दिए 2n के, तो 2n के 2 हिस्से कर दिए, तो n में ये बचेगा, n में ये बचेगा। क्यों, वही बात वही है ना, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 बन रहा है, तो एक हिस्सा इधर कर दिया, एक हिस्सा उधर कर दिया, n टर्म्स। ठीक है, अब रब करेंगे। देखिए, चलो 2 की पावर 2n और 2 की पावर n दोनों प्लस होके कितना आ जाएंगी, 2 की पावर 3n बन जाएगा। तो बन जाएगा क्या नहीं, ठीक है। और n का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ये लिख दो 2n माइनस 1 डॉट 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 1, फिर उसके बाद ये लिख दो 1 3 5 डॉट डॉट 4n माइनस 1 और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, यहां से कितना कॉमन निकलेगा, 2 की पावर, मतलब 2 यहां से 2 की पावर n, तो 2 की पावर n बचेगा क्या, n, फिर n माइनस 1 डॉट डॉट कितना 2 1। ठीक है, और 2n माइनस 1 डॉट 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 5 3 1 की पावर 3। ठीक है, बस अब ये लास्ट अंतिम सांसें गिन रहा है सवाल। ठीक है, तो देखो कैसे, सुनो 2 की पावर 3n, अब देख के जाना, अब नोट बाद में कर लेना, रुक जाओ। n का फैक्टोरियल, इधर ध्यान से देखो, ये एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पावर 2 कर दो। ठीक है क्या, है ना। और ये तो हमें लानी था 1 3 5 डॉट डॉट 4n माइनस 1 और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 की पावर n का क्यूब कितना होगा, 2 की पावर 3n, 2 की पावर n का होल क्यूब, भाई 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n 3 बार मल्टीप्लाई, माने 2 की पावर 3n। ठीक है, और ये बन गया n के फैक्टोरियल की पावर 3 बन गया क्या, ठीक है, n की पावर, और ये इसको पलट दो 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 का
स्क्वायर। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? सर ये 2 की पावर 3 है और एक ये वाला फैक्टर यहाँ पे देखो तक ये और ये कैंसिल हो गया और ये n है ना, और n का फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो जो राइट हैंड साइड चाहिए वो हमें बच मिल गया। कोई खोया नहीं, अगर कोई खो जाता ना एक ही फैक्टर तो ढूंढते रह जाते। ये ऐसा रट्टा है कि उसे पुलिस वाले भी नहीं ढूंढते। हाँ तो स्कूल वाले टीचर राइट हैंड सर बच्चा भी खो जाता है सर में सी चलेगा। ठीक है, सिलेक्शन 8C5 को 8C3 लिख सकते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से? ले सकते हैं। साइड से लिख दो, NCR को हम NCN माइनस R लिख सकते हैं। तो 8 7 6 आएगी स्कूल को आएगी ना 3 2 1 56 आंसर। ठीक है, टोटल लेटर्स 6 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 3 फ्रॉम 6 लेटर्स। कलेक्शन करना है उनको, केवल कलेक्शन। तो कलेक्शन में वर्ड्स नहीं बनाने, ध्यान रखना कलेक्शन और परमुटेशन दोनों में अंतर है। तो कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ही करना है। 6C3 तो 6 5 4 3 2 1 तो 20 आ जाएगा। 5 पॉइंट्स। सर तो फिर 11th क्लास में हमें 5 पॉइंट्स दे दें। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस। ये बताओ मेरे को, एक लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनती है ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा NC2। अगर प्लेन में n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये कुल कितने पॉइंट है? 5C2 माने 5 × 4 2 × 1 कितनी 10 लाइंस बने। पर मजा नहीं आया ऐसे पढ़ने में। देखो अब ध्यान से समझो, अब तो मैं प्रैक्टिकली बताते हैं। मान लो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो कितने लाइन बनेगी? 3 बनेगी। फॉर्मूले से सॉल्व करें तो भी 3C2 माने 3C1 आंसर 3 आ गया, 3 लाइन बनेगी। अगर ये 5 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो तो 4C2 4 3 12 6 बनेगी। 6 कौन कौन सी बनेगी? ये 4 और 2 डायगोनल है ना, ये बनता है। अच्छा जी, अगर ये सब की सब कोलिनियर होते तो एक ही लाइन बनती, एक ही लाइन बनती ना। तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता अगर वो 5 में से जो बोल देते कि इन विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, ये नहीं चलेगा, उसमें मजा नहीं आता। इस फॉर्मूले में सॉल्व करना तो आ गया। ये फॉर्मूला जनरल NC2 माइनस MC2 प्लस 1, इसमें है MR कोलिनियर। लिखो आंसर, लिखो इसका 19 13C10 क्यों? ठीक है, 10 प्रश्नों में 13 प्रश्नों में से क्यों कितने सिलेक्ट करने हैं? 10। तो 13C10, तो 13C10 को हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से 13C3 लिख सकते हैं, है ना। और 13C3 माने 13 12 11 और 3 2 1, तो 3 2 या 6 6 2 या 8 इंटू करके बताओ कितना आ गया? 13 22। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 286। 13 दूनी 26 की 6 जलाई दो, 13 दूनी क्वेश्चन नंबर 20। बीच में उठना मत, पूरी एक्सरसाइज हो जाता ही जाना। ठीक है, चलो। किसी टूर्नामेंट में 153 फुटबॉल मैच खेले गए, क्यों?
फुटबॉल जो मैच होगा वो 2 टीमों के बीच में होगा ना, ठीक है। प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक मैच खेला। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी होगी? तो देखो कुल मिला के जो है NC2 दिया है 153। बस कैसे? मान लो 4 टीमें वो टूर्नामेंट में गेम खेलेगी, तो हर एक टीम किससे चलेगी? मान लो 4 टीम हो A B C, तो A का B से गेम होगा, A का D से गेम होगा, A का C से होगा, C का D से होगा, B का R से होगा। नंबर ऑफ लाइन वाला फॉर्मूला बन गया ना सीधा सीधा। ओके, अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। तो n कितना आएगा? n((1/2) इंटू, ठीक है। इसलिए रटा नहीं जाता मैथमेटिक्स, समझा जाता है कि इसमें NC2 क्यों लग गया, ठीक है। चलिए, तो n((1) ये 153 का दुगना कितना? 150 के 300, 306। या तो ऐसा करो 306 को ऐसे लिख लो, 2 वैल्यू का प्रोडक्ट लिख लो कंटिन्यू के 306 कौन से 2 नंबर का प्रोडक्ट आएगा? और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो। n² माइनस n3 बताओ। तो सोचना तो यहाँ पे ही पड़ेगा। ऐसे 2 नंबर छांटो जिनका सम -n हो और प्रोडक्ट उनका 306 हो। कौन सी नंबर है बताओ? 306 के फैक्टर्स करो। 8 7 56, आ सकता है 17 18 करके देखो। 18 और 17 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? यही है, हैं? यही है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे n-18 और n+17। तो आंसर निकलेगा n = कितना? 18 और n = -17 तो हो नहीं सकता। तो नंबर ऑफ टीम्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, -17 हो सकती है। कहते जो हमारे स्कूल में -5 टीमें आई खेलने के लिए इन पॉलीगन इक्वल टू n, यहाँ लिखेंगे देन नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल्स का। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है NC2 - n। अब जी कैसे बना सोचो। जैसे मैंने 4 पॉइंट अभी लिए A B C, ठीक है। तो इसमें टोटल लाइंस कितनी है? 6 4 साइड 2 डायगोनल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उनसे केवल डायगोनल्स पूछे उन्होंने, तो डायगोनल्स का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस। जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन रही हैं उसमें से साइड्स माइनस कर दी, n माने साइड्स माइनस कर दी, तो डायगोनल्स बचेंगे। देखो NC2 का मतलब क्या हो गया? टोटल लाइंस बता देगा वो। 4 पॉइंट से 6 लाइन बन रही हैं। अपन को केवल डायगोनल्स चाहिए, तो किसको माइनस कर दिया जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर देंगे। फॉर्मूला बन गया। अब उन्होंने ये NC2 - n दिया है 44, तो n निकाल दोगे माने n की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन। मतलब कोई भी पॉलीगन रेगुलर हो चाहे कैसा। चलो सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 2 - n को कैसे करेंगे हैं? NC2 को n((1/2) into 1 माइनस n और 44। LCM 2 का मल्टीप्लाई कर दो, n((1 - 2n) = 44 into 2 है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो n² -n -2n और ये 88, तो ये n² - के 3n - 88। फिर करिए इसके फैक्टर्स,
88, 88 आना चाहिए मल्टीप्लाई 8, हाँ सही है। तो ये आ जाएगा n-11 और n+8 इक्वल टू 0। आंसर में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 11 और n इक्वल टू -8, तो -8 तो चलेगा नहीं, तो देयरफॉर n इक्वल टू 11 माने 7 भुजा वाला 7। नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछिए ना, निकाल लोगे अब तो। नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला बोला, nc2 माइनस n, तो 7c2 माइनस 7 इंटू 6, 2 इंटू 1 माइनस 7, 7 6 42, 42 के आगे 21, 21 14 5। क्वेश्चन नंबर 23। एक समतल में 12 बिंदु हैं, इनमें से 5 बिंदु समरेख हैं, किंतु शेष में से कोई समरेख नहीं है। इन बिंदुओं को मिलाने वाले कितने त्रिभुजों की संख्याएं बन सकती हैं, तो यहाँ लिख दो। अभी मैं ज्यादा समझा नहीं रहा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या nc2 माइनस mc2। कितने ट्राइंगल, सॉरी 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा ना, 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, लेकिन उनमें अगर पॉइंट m पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, m का मतलब 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो उतने ट्राइंगल्स माइनस हो जाएंगे। तो बस रख दो इसमें, क्या पुट कर दें, n कितना है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं 12, और m की वैल्यू रख दो कितनी 5। ठीक है, टोटल पॉइंट्स 12 है और m पॉइंट्स कोलिनियर है उसमें से। चलिए तो 12c3 माइनस 5c3, 12c3 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 2 1, और 5c3 को तो 5c2 माने 10 लिखना डायरेक्ट, है ना जी। कितना मल्टीप्लाई आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 2 से 20, 2 से 10 आंसर है फाइनल। ठीक है जी, ये आंसर देखो, आंसर देखो भाई, 11 दूनी 22, 220, 220 में से 10 हट जाएंगे तो 2 से 10